नमस्कार साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया है यूटोरिया की तरफ से, उसका ही सेट नंबर 11 से लेके सेट 15 तक देखेंगे। टोटल इसमें जो है 15 सेट दिया गया है और इससे पहले हम 2 वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये दोनों वीडियो देखिएगा तो आपको 2-2 घंटा के आसपास का वीडियो है, तो ये वीडियो जाकर के पहले आप देख सकते हैं। उसमें टोटल 10 सेट का जो है डिस्कशन हम करा दिए हैं। इस तीसरा वीडियो में देखिएगा तो सेट नंबर 11 से लेके सेट 15 तक इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज को क्लास को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो है कम से कम कितने दिन पूर्व जो है सूचना देना आवश्यक है। तो ये देखिएगा, ये आपको 14 दिन के पूर्व जो है ये आपको समय दिया जाता है। 14 दिन के पूर्व जो आपको राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने से पहले उसको बताना जरूरी होता है। ठीक है, और ये देखेंगे तो राष्ट्रपति का महाभियोग का चर्चा जो देखेंगे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 में है, ये महाभियोग का चर्चा किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का जो है एडवोकेट होना चाहिए। तो ये कम से कम आपको 10 वर्ष तक का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो सक्षम निकाय जो होगा ये आपका संसद जो है, इसके द्वारा ही अनुच्छेद 11 के अनुसार देखिएगा तो संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन करती है। कौन? संसद करती है। नेक्स्ट आता है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो ये देखिएगा तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान आपको करना है। तो भाग 4 में देखेंगे तो भाग 4 में क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। भाग 8 देखेंगे तो 8 में देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा। भाग देखेंगे तो 10, 5, 15, 2, 17 में आपात का उपबंध किया गया है। और भाग 18 में देखिएगा भाग 18 में आपात का उपबंध किया गया है और भाग 17 में देखिएगा तो ये भाषा का उपबंध है। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर जो मिलाइएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक संबंध जो है सदन के समक्ष जो है रखवाता है। तो ये रखवाता है 281 के तहत। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 281। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हता शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए देखिएगा तो कहता है वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये सही है। वह लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, ये भी सही है। कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, तो यहाँ पर 50 प्रस्तावक दिया है जबकि अनुमोदक देखिए 100 दिया है, यहाँ पर कितना होगा 50 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुई थी। तो ये जो प्राप्त हुई थी आपको कुल मिला के 208 सीट। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखेंगे तो संविधान सभा के निर्वाचन चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, वह ही मुस्लिम लीग को जो है 73 और अन्य पार्टी जो थी उसको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान जो है किया गया है। ये हो जाएगा आपका 74 में संविधान संशोधन आया था और ये कब आया था तो 1992 में। ठीक है, 1992 में आया था। तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन आया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के जो आपके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए इस पे ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि आपको ऑप्शन में कभी कभी क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो इस चीज़ को लास्ट में आप पहले पढ़ लीजिएगा कौन क्या कर रहा है, तो कथन क्या कर रहा है उसमें से कौन सा सही है। तो सही हमको चूज करना है, कौन कौन है। कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। प्रत्येक 3 साल पे 1/6 सदस्य को क्या हो जाता है, पुनर्नियुक्ति किया जाता है। तो ये आपका अस्थायी सदन हो जाएगा और उच्च सदन भी होता है राज्यसभा। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो है इसमें 2/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण लेता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 अवकाश करते हैं, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है,
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये बात सही है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 1 और 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति हम जानते हैं राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। 11 नंबर देखेंगे, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण क्या है, तो हम जानते हैं मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना जो आपका पुराण है। नेक्स्ट आता है मेगास्थनीज में अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है, तो भारतीय समाज को जो है ये 7 भागों में बांटा था। कौन? मेगास्थनीज। और किसका था? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और ये 7 भागों में जब विभाजन किया था उसमें देखेंगे तो पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा देखेंगे कारीगर या शिल्पी, 5वां हो जाएगा सैनिक और 6ठा होगा निरीक्षक और 7वां देखेंगे तो सभासद या इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी, ठीक है। 13 देखते हैं, कह रहे मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो है कौन होता था, तो ये प्रधान काजीज होते हैं, ये उसके बाद उसका स्थान होता था, ठीक है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है ये आपको नहीं किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था, जबकि समर्थन करने वाले में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट आता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो ये जो किया गया था बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। देखेंगे तो 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था, 1880 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका डेक्कन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है 16 नंबर देखेंगे तो राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था, तो ये दिया गया था जमान शाह के द्वारा, जमान शाह के द्वारा दिया गया था। और ये कभी कभी पूछ लेते हैं राजा रंजीत सिंह कौन सा मिस्र से था, तो शुक्र चकिया मिस्र से संबंधित था राजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट आता है इसका राजधानी पूछ लेगा तो राजधानी लाहौर था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के लिए अधिकार को मानने से जो है इनकार कर दिया, तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हो गया और खुद को ही अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। खलीफा से खिलत प्राप्त करने के लिए पूछ लेगा जो सबसे पहले खिलत प्राप्त किसको हुआ था, तो ये इल्तुतमिश से हुआ था, ठीक है। इल्तुतमिश को जो आपका तुर्की का खलीफा था उसे खिलत प्राप्त हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको खलीफा का जो है ना खुद के खुद घोषित कर लिया था, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या है, तो भगवान जो उपदेश का संग्रह देखेंगे तो इसका वर्णन जो है आपका सुत्त पिटक में, ठीक है। विनय पिटक में देखेंगे तो बुद्ध धर्म में जो एंट्री करने के लिए कानून जो हो जाएगा ये आपको विनय पिटक में हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बुद्ध धर्म का 3 गो पिटक होता है, कौन कौन, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की यदि पूछे 2000 पूर्व जन्म की कहानी किस बुक में है, तो ये याद रखिएगा जातक में है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। सुमेलित देखेंगे तो ये कह रहा है कौन सा सुमेलित है, तो आदिल शाही बंद जो है ये आपका यूसुफ आदिल शाह के द्वारा स्थापना किया गया था, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, तो इससे मिला लीजिएगा क्योंकि मिलाने के लिए दिया नहीं है, इसमें सही देख लेते हैं। तो कुतुब शाही देखेंगे तो कुतुब शाही जो हो जाएगा ये आपका कुली कुतुब शाही वंश के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, तो ये इसमें मिला लीजिएगा। इमाद शाही देखिएगा, इमाद शाही होता है फतेह उल्लाह के द्वारा, तो फतेह उल्लाह इसमें है ना, इसको लिख लीजिए फतेह उल्लाह के द्वारा। तो यहाँ पर बरीद शाही वंश अमीर अली बरीद के द्वारा, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था डी देखेंगे 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, और किसके द्वारा किया गया था, तो हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी, तो ये पत्रिका जो था अमृत बाजार पत्रिका था, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, तो हम जानते हैं जो 1927 में जो है ब्रिटेन में साइमन कमीशन का सदस्य गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य जो था ये आपका सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज था, ठीक। और ये आपको भारत में आया था फरवरी 1928 में, ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। और इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इस समिति में कोई भी भारतीय नहीं था, और इसी के विरोध में कहा जाता है लाहौर में लाठी से आपको लाला लाजपत की पिटाई हो जाता है, जिसके कारण इनका मृत्यु हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और कभी कभी पूछ लेगा इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत जो है ये आपको 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट आता है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो घूमर देखिएगा तो ये आपको राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का नृत्य में देखेंगे तो घूमर हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, नेजा हो जाएगा। वही आएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो लावनी हो जाएगा, नकथ हो जाएगा, कोली और गोरोचा हो जाएगा। उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात में देखिएगा तो गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, भवई हो जाएगा और टिप्पणी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो हो जाएगा पांडवानी, कर्मा और डगला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये ब्रिज खेल से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष जो है ये किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या जो है ये कितना है, तो कुल अभी 56 देश इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है, तो हम जानते हैं जो डेविस जल संधि है ये सबसे चौड़ी है, और ये कहाँ पे है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में देखिएगा एक जल संधि है, इसको ही हम डेविस जल संधि कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे चौड़ी इसमें हो जाएगा डेविस जल संधि, और सबसे विशाल जल संधि याद रखिएगा तो टाटर जनसंधि हो जाएगा। सबसे चौड़ा जलप्रपात देखिएगा तो खोन जलप्रपात जो लाओस में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो होगा टिटिकाका झील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा टिटिकाका झील। नेक्स्ट आता है मिस्र देश के संसद के क्या नाम है, तो मिस्र देश के संसद का नाम देखिएगा तो पीपुल असेंबली हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। मिस्र का हो जाएगा ये, और फ्रांस का देखिएगा तो नेशनल असेंबली फ्रांस का हो जाएगा। वहीं आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ब्रिटेन का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल पीपुल कांग्रेस देखिएगा तो ये जो हो जाएगा चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन सा अपघटन जीव कहलाते हैं, तो ये जीव कहलाते हैं देखेंगे तो कवक, जीवाणु और गोल कृमि, यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो हम ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले वाला सेट में, तो साइलेंट परियोजना देखेंगे या साइलेंट वैलीज हो जाएगा ये आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही आ जाएगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, तो ये कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था आपको 2003 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पद के अनुसार कितने क्रम का है, तो ये आपका 15वां नंबर के पद के अनुसार, ठीक है। लेकिन यदि पद के अनुसार 15वां हो जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत आ जाएगा तो 16वां हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख जो हैं ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं बोलकर टर्क बने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है ये आपका कौन सा है, तो ये देखेंगे लास्ट नहीं 150वां स्थान पे है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया था आपका कर्नाटक में, ये इसका आंसर होगा। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये कुल मिलाकर 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है, तो ये जो जीता है कुंजगल जीता है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसे रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है कैरोलिन बार्टोज, मार्टिन मेल्सन और के सरप्लेस को, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था, तो ये यूएई में किया गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फॉर्चून 2500 की सूची में भारतीय कंपनी को 98वां स्थान मिला है, तो ये कंपनी कौन है, तो LIC है, कौन है, LIC, बी हो जाएगा। US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है, ठीक है। ईगा स्वीटेक जो है कहाँ की रहने वाली है, तो ये पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो देखते हैं द लास्ट हीरोज P. के द्वारा सही है। आइडोमिटेबल ये भी अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा सही है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट ये प्रियंका गांधी द्वारा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है ये जयंत घोषाल, यही यहाँ पर सही नहीं है, इसका आंसर जो है डी लगाइएगा, ठीक है। ये पुस्तक जो है पूर्व वित्त सचिव जो है सुभाष चंद्र गर्ग
चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है रायपुर में किया गया है, तो ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये जो किया गया है साबरमती गुजरात में। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हवाई अड्डा देखेंगे तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल की जो चौड़ाई है ये आपका कितना है? तो इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 10.5 मीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। कुंभ मेला को किस वर्ष जो है अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये 2017 में। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका स्थान देखिएगा तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पे आ जाता है चीन, आ जाता है पहले स्थान पे, चीन आ जाएगा पहले स्थान पे। नेक्स्ट आता है मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। काजू बेली आंध्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो ये दिखेगा तमिलनाडु से इसका संबंध है। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है INS सिंधु ध्वज को। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला जो है कौन सा बन गया है? तो ये बना है पूर्णिया। हाल ही में नीली रे का निधन हो गया है, उसका संबंध जो देखेंगे तो ये किस क्षेत्र से इसका संबंध था? तो इसका संबंध देखिएगा तो साहित्य से था। जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 15 नवंबर को, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित जो है नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पायकारा। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? हम जानते हैं कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और ये देखेंगे तो हिमाद्री का भाग यानी बृहद हिमालय का भाग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो हम आपको बता चुके हैं जी, इसका क्या होता है 5 राज्य से गुजरता है। ठीक है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश, प्रदेश वाला जितना होगा ना ये सब लेना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, और याद रखिएगा एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य हो गया। उसके बाद याद रखिएगा जो 2 राज्य हो जाएगा जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इतने राज्य से 5 राज्य से गुजरता है, जबकि झारखंड से ये नहीं गुजरता है। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा साझा करती है? तो भूटान के साथ देखिएगा तो भारतीय राज्य की सीमा में आपको 4 राज्य जो है साझा करती है। उसमें कौन कौन देखेंगे तो सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा जो है आपका असम से साझा करती है। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात देखिए तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला है कहाँ? तो ये दक्षिणी अमेरिका में जाइएगा तो सिर्फ उत्तर के दिशा में जाइएगा दक्षिणी अमेरिका में, तो वहाँ पे वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी यदि पूछ ले तो वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगा? काराकस हो जाएगा। काराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है। अटलांटिक एवं बेरिंग सागर को जो है कौन सा जल डमरूमत जो है ये जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल डमरूमत जोड़ती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है माली की राजधानी है, तो माली की राजधानी जो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बमाको, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा कोलेरू। कोलेरू जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं है। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरन देखिएगा तो लोहा का लैटिन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो ये जल प्रदूषक देखेंगे तो हिमनद जो हो जाएगा, ग्लेशियर इसे कहते हैं, ये नहीं है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो पानी के सांद्रण देखेंगे तो आर्सेनिक का जो प्रतिशत है ये सबसे अधिक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं? तो अम्लीय वर्षा का कारक इसमें देखेंगे तो कह रहा है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, ये नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, यानी बी आंसर हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर देखिएगा तो टमाटर हो जाएगा ये ऑक्जेलिक अम्ल का, और यही ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? पत्थरी बन जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है साबुन के निर्माण में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यानी सी आंसर होगा।
नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं जो है निकलती है? तो ये आपका अवरक्त किरणें जो है ये नहीं निकलती है, डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो ये प्रोटीन के कमी के कारण। नेक्स्ट आता है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो ये देखिएगा तना के भाग में होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से जो है लिया जाता है? ये लिया जाता है कोशिका से, तो ये होगा इसका आंसर। कर है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण जो है ये रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचय नहीं किया जाता है? तो ये विटामिन सी जो है इसको हम शरीर में संचय नहीं कर सकते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो ये देखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा, जो कि आपको WBC में ये होता है लिम्फोसाइट। तंतु पारिस्थितिकी संधि कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो हो जाएगा कपाल में पाया जाता है, तो ये होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में समन्वय प्रणाली है? तो समन्वय प्रणाली देखेंगे तो ये हो जाएगा तंत्रिका एवं अंतःस्रावित तंत्र। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है ये आपका ग्रहणी के द्वारा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जानते हैं वस्तु के भार और द्रव्यमान जो होगा ये आपका शून्य हो जाएगा जब भी इसका जो गुरुत्वाकर्षण अति हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे देखिए द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, द्रव्यमान जो है नॉट चेंजेबल रहता है, भार सिर्फ चेंज होता है। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि हम पढ़े हैं इसके बारे में। द्रव्यमान जो है कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे पृथ्वी पर रखिए चाहे आप चंद्रमा पर ले जाइए, यहाँ पे जो है ये इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, लेकिन भार जो है ये शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि देखेंगे तो आयतन जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है, जबकि बल, वेग, विस्थापन ये आपका सदिश राशि है। ध्वनि का त्वरक, पिच और तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो इसका निर्धारण देखिएगा तो ध्वनि की आवृत्ति से इसका निर्धारण किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, तो विद्युत परिपथ में जो है गर्म तार या जीवित तार को लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक ये आपका गलत दिया हुआ है? तो देखेंगे नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही बात है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या और व्यास में वृद्धि हो जाती है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना गलत है, रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। निकट में पहले बन जाएगा, दूर में दूर चल जाएगा। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध जो है इसका बढ़ जाएगा या बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आता है नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि के से पृथक कर सकते हैं? तो इसका देखेंगे उद्पातन विधि से अलग कर सकते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है, तो वायु दाब क्या होगा? उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? जिसका संबंध देखिएगा तो वाई बी रेड्डी समिति, जो कि 1998 में आया था। किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये आपको कब शुरू किया गया था? ये 2013-14 में इसका शुरुआत किया गया था। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है ये अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका संबंध देखिएगा तो आयकर से होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत के प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो किया गया था कांडला, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह है, वहीं पे किया गया था। नेक्स्ट आता है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के 20 सेमी गुने 30 सेमी साइज के कितने पत्थर लगेगा? तो ये आपको आयतन से इसका फॉर्मूला से निकालिएगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो 150 हो जाएगा। 97 का देखिएगा तो इसका हो जाएगा 2.50। 98 का लगाइएगा, मैथ बनाइएगा तो इसका हो जाएगा 17 किलोमीटर। 99 का हो जाएगा आपका 48 घंटा। और लास्ट में आता है 100वां क्वेश्चन, ये आपका 7:3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेट नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेट नंबर 12 को देखते हैं। सेट नंबर 12 में कह रहा है
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन जो है ये आपको कहाँ किया गया था, तो ये मुंबई में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो इसका देखेंगे तो 1.7% है। बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों का कोई कर भुगतान नहीं करना होगा, तो ये जो दिया गया है 7 लाख यानी 7 लाख तक का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है, तो वैक्सीन निर्माण देखिएगा तो पहला स्थान है। EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है, तो ये जो किया गया आपको SSLV D2 के द्वारा, तो ये इसका आंसर होगा। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है आर्मी के द्वारा, बी होगा। भारत के 28वें महालेखी नियंत्रण जो है ये आपको कौन बने हैं, तो श्री SS दुबे बने हैं, ये इसका आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि आपको 2023 में उसका विषय क्या था, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पहले याद रखिएगा 7 अप्रैल को। और इसका जो थीम रखा गया था हेल्थ फॉर ऑल थीम रखा गया था। सरस्वती सम्मान जो देखेंगे ये आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि राजस्थान में ये 2022 में किसे जो है सम्मानित किया गया, तो शिव शंकरी को जो है ये सम्मानित किया गया है। पुस्तक एज गुड माई वर्ल्ड के लेखक जो है ये कौन है, इसका लेखक देखेंगे तो KM चंद्रशेखर है। कौन होगा, KM चंद्रशेखर। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है, तो ये देखिएगा G7 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जेरेमी फरार को। किसको, जेरेमी फरार को। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, तो ये जो किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आता है ब्रज बंसी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसका संबंध देखिएगा तो पुरातत्व संबंध से है। किस राजा द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है, तो ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आता है M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर देखेंगे, पहला स्थान पर जो होगा मुकेश अंबानी हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। कह रहा है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है, तो ये आपको स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान आपको 13वां है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, उनका जो है कौन सा ये कार्यकाल है, तो उनका देखेंगे तो तीसरा कार्यकाल है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम जो था या विषय क्या था, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसका थीम रहा है। नेक्स्ट आता है पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया 1997 में। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चे को पुरस्कृत किया गया है, तो ये जो किया गया है 11 बच्चे को। नेक्स्ट देखेंगे नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है, तो ये जो बना है मार्च 2023 में ये कौन बना है, तो ये जो बना है आपका सदस्य फिनलैंड इनका सदस्य बना है। ठीक है, फिनलैंड बना है। नेक्स्ट आता है बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये जो मैथिली ठाकुर है इनको बनाई गई है। नेक्स्ट आता है स्कोचैम के नए अध्यक्ष जो है ये आपका कौन बने हैं, तो ये जो इसका बने हैं अजय सिंह, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो बेंगुएला देखिएगा ये आपको प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। बेंगुएला जो है जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट, क्यूरोसिवो, सुशीमा तथा अलास्का की धाराएं आदि प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। लेब्राडोर, इर्मिंजर, फॉकलैंड धारा देखिएगा तो ये आदि अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 में जो है लागू किया गया था। सकाई जनजाति निवास करती है, तो सकाई जनजाति देखेंगे ये कहाँ पर निवास करती है, तो ये हो जाएगा मलेशिया के वनों में निवास करती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, तो ये आपका इराक जो है ये सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट आता है त्यान शान पर्वत स्थित है, तो ये आपको चीन में त्यान शान नामक पर्वत स्थित है। कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।
विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग जो है ये आपका क्या है, तो सेंट लॉरेंस नदी जल मार्ग, ये हो जाएगा। कॉफी पोर्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये अब ये पढ़े थे, सेंटोस क्या होगा, ब्राजील का है। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट आता है पालखेरा का युद्ध किसके किसके मत जो है ये लड़ा गया था, तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के द्वारा ये लड़ा गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था, तो ये लॉर्ड रिपन को जो है त्यागपत्र देना था। इल्बर्ट बिल जो था ये आपका था जो अब अंग्रेजी के आदमी पे भारतीय भी जो है जज या भारतीय वकील भी केस लड़ सकता है, इसके लिए इल्बर्ट बिल आया था, जिसके विरोध में लॉर्ड रिपन विरोध खूब हुआ, श्वेत विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके बाद जो है ये अपना त्यागपत्र दे दिए थे। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये जो है कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 38 नंबर देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है मिलान करने के लिए दे रहा है, तो इसमें से देखेंगे इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था 1866 में, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में, उसके बाद आता है सोशल सर्विस का स्थापना ये 1911 में, नौजवान सभा का स्थापना 1926 में, तो ये देखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था, यह है नागपुर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। ठीक है, और उसी वर्ष जो है आपका विशेष अधिवेशन भी हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ था, वो विशेष अधिवेशन था। नेक्स्ट आता है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, सल्तनत युग का जो अकबर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के कहा जाता है, ये भी बहुत सुधारक काम सब किए थे अपने समय में, कहा जाता है जो नहर है उसका जाल बिछा दिया था अपने समय में, ये आपको खैरात विभाग भी स्थापना किया था, अस्पताल सब स्थापना किया था, बंदगान था जो दास विभाग के लिए स्थापना किया था, तो इसके लिए ये डी हो जाएगा। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो निबकाचार्य के द्वारा जो है द्वैतवाद, रामानुचार्य के द्वारा याद रखेगा तो ये हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, रामानुचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य हो जाएगा, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद याद रखेगा तो माधवाचार्य हो जाएगा, शुद्ध द्वैतवाद तो बल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा औरंगजेब को। किसे इसे जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। किस स्थान से युगल समाधान का प्रमाण मिला है, तो ये देखिएगा आपको कालीबंगा से मिला है, तो सी इसका हो जाएगा। वैदिक देव मंडल में जो है निम्न में से किस युद्ध का देवता माना जाता है, किसे युद्ध का देवता माना जाता है, तो युद्ध का देवता जो देखिएगा ये इंद्र को माना जाता है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो स्वर्ण सिक्के जारी करने के लिए भीम कॉन्फ्यूशियस जो आपको कनिष्क के ऊपर का सेना था। ठीक है, ये कुषाण वंश का शासक था, कौन था ये कुषाण वंश का शासक, सबसे ज्यादा जो जारी किया था ये कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में शामिल समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के आदर्श प्रेरणा संबंधित है, तो आपको फ्रांस की क्रांति से ये संबंधित है। किस वाद में फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये बेरुबारी जो हुआ था इसमें 1960 में कहा था। ठीक है, केशवानंद बनाम में कहा था ये आपको संविधान का भाग है और इसके मूल ढांचे में कोई भी चेंज नहीं करके बाद में चेंज कर सकता है संसद के द्वारा। 48 में देखेंगे प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया रख सकता है, तो ये हो जाएगा कम से कम 3 माह तक, कम से कम या अधिक से अधिक 3 माह होना चाहिए। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या होता है, 1/10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागे चाहे तो उसे अपना पद त्याग पत्र जो है ये आप किसको देना पड़ेगा, तो ये दिया जाएगा मुख्यमंत्री को नहीं, राज्यपाल को नहीं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि विधानसभा के उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, डी आंसर होगा।
कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये जो किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वे कौन होती है, ये समवर्ती सूची होती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से एक देखेंगे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखेंगे कर है अंतर्राज्य परिषद 1990 में, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1953 में, ये भी ठीक है। अब आता है राज्य पुनर्गठन 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो दिखेगा ना, ये 1956 वाला जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुआ था, राज मन्नार के अध्यक्षता में शायद हुआ था। देख लेते हैं भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, तो ये देखेंगे तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखाने खाने और जोखिम भरे कामों में नियुक्त जो है नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में सरकार को विश्वास मत जो है ये पारित करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित में नहीं है तो देखेंगे कोयली गुजरात में, ठीक है। नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। ये आता है नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे यही तो गलत हो गया, क्योंकि नागपट्टनम जो होगा ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो जाएगा। और तातीपाका आंध्र प्रदेश में सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तडोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो तडोबा हो जाएगा ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी केंद्र जो होगा राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है और राजाजी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ तारापुर महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट सिटी के रूप में जो है किसी देश को जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के रूप में जो जाना जाता है ये एवरडीन स्कॉटलैंड को जाना जाता है। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, ये याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं उसको। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ये जो है कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है, तो ये सभी हो जाएंगे प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस, यानी सभी हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो इसकी संख्या वर्तमान में 20 है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपदा दिवस देखेंगे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम जो है इनमें से कौन सा होगा, तो इसका देखिएगा डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है ये नहीं पाया जाता है, जबकि डीएनए आरएनए और प्रोटीन ये तीनों पाया जाता है। और सर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ याद रखिएगा पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। तो ये होगा सोने की बीमारी हो जाएगा, पैरिया हो जाएगा, का से काला जार हो जाएगा, जब म से मलेरिया हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण वर्णक देखेंगे तो ये एंथोसाइनिन जो है ये आपका नहीं होगा, डी होगा। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसके निर्मित होती है, तो ये सेलुलोज के बना हुआ होता है, ठीक है, पादप का, तो ये हो जाएगा। और कवक का पूछ लेगा कोशिका भित्ति, कवक का याद रखिएगा काइटिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉलेनकाइमा के द्वारा। वनस्पति जनत का सबसे बड़ा समूह जो है कौन होता है, तो वनस्पति जनत में सबसे बड़ा जो होता है ये होता है थैलोफाइटा, यहाँ पे ये हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है आपका कौन हो जाता है, ये पुष्प हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे तो देखें उड़ने वाले मछली जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सोसीटस। वृक्ष पर चढ़ने वाला मछली जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, हाइला। उड़ने वाले छिपकली जो होता है इसको कहते हैं ड्रेगू, और उड़ने वाले स्तनधारी जो होता है इसको कहते हैं चमगादड़। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है, तो अपवर्तन की क्रिया में देखेंगे तो प्रकाश की आवृत्ति है ये कभी नहीं चेंज होता है। जल के त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है, तो त्रिक बिंदु जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये हो जाएगा।
दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में रेटिना का पीछे यानी रेटिना से दूर बन जाता है। रेटिना से आगे बनेगा तो ये हो जाएगा ये में निकट दृष्टि, यहाँ पे दूरदृष्टि पीछे बनता है। निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो परिमाण की आवश्यकता विद्युत धारा के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन कोणीय वेग की विमा है? तो कोणीय वेग की विमा देखिएगा तो ML0 T इनवर्स 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। तो भाप अंगार गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देखेंगे तो आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपको 45% होता है, जबकि हाइड्रोजन देखिएगा तो ये आपको 50% होता है, और कुछ अशुद्धियाँ भी मिली रहती है, 5% अशुद्धियाँ रहती है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाउड स्पीकर। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर देखिएगा तो ये हो जाए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार देखिएगा तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? इसमें कथन सत्य देखेंगे, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पर मान न्यूनतम कहाँ से होगा? न्यूनतम नहीं होता है, सबसे अधिकतम होता है ध्रुव पर, अधिकतम याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम, यही तो गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का पृष्ठ तनाव पर जैसे ही नमक मिलाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव जो है क्या बढ़ जाएगा। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक जो है 74 का शायद देख लेते हैं। हाँ, आर्सेनिक 74 का पता जो लगाया जाता है इसके लिए। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार जो है ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट सोना का अयस्क हो जाएगा। सॉरी, सोना का होगा सिल्वेनाइट और काल्वेनाइट। सिल्वेनाइट और काल्वेराइट। ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक कंबल स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमरिक फाइबर है। तो ये कौन सा पॉलीमरिक फाइबर हो जाएगा? ऑर्ले हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, जो ट्रांसफार्मर उपकरण देखिएगा तो ये कहता है वोल्टेज बढ़ाता है, सही है। वोल्टेज कम करता है, सही है। यानी 1 2 विद्युत का पावर बढ़ाता है, गलत। करंट का वोल्टेज को मापता है, गलत। यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, यानी वोल्टेज को पहले बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना, इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व इसमें से देखेंगे तो कौन कौन नहीं होगा? तो ये आ जाएगा आपका प्लूटोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, जबकि टाइटेनियम नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण देखिएगा तो ये आपका तारे का चमचमाना है, पानी में डूबी मुड़ी छड़ दिखाई देना है, सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद सूर्य दिखाई देना ये भी है। हीरे का चमकना नहीं है, क्योंकि हीरे का चमकना क्या हो जाएगा? पूर्व आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 91 नंबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये देखेंगे तो विदेशी निवेशी आय को नहीं किया जा सकता है। अगर किसी देश के भुगतान संतुलन विपरीत हो तो उसे किस संस्था से जो है मदद लेनी पड़ेगी? तो इसको जो है आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। जब जो है पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाजार की दर में कमी आ जाएगी। यूनियन बजट में जो है राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि से। 95 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा जो है ये आपका नहीं है? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा देखिएगा तो निर्माण जो है ये आपका नहीं हो जाएगा, जबकि परिवहन, होटल, रेस्तरां और बीमा है। नेक्स्ट आता है मैथ के क्वेश्चन 96 नंबर देखिएगा तो इसका आंसर जो होगा 10.5 किलोमीटर हो जाएगा। 97 का देखेंगे तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है 98 का आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 100 का हो जाएगा सी। इसका हम PDF आपको डाल देंगे तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेट देखें
नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसको साहित्य में जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 21 का पूछ रहा है, तो इसको 21 में दिया गया था अब्दुल रजाक गुंडाह का। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जो हुआ था इसका ही ये क्वेश्चन है, जो कि 26/12/2021 को हुआ था। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया था पहला जो 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला साहित्य के क्षेत्र में, तो अब्दुल रजाक गुमराह को मिला गया था। प्रथम अफीम युद्ध जो है इसका समापन करने वाली संधि कौन सी थी, तो ये देखिएगा नानकिन की संधि थी। अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है एशिया खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये 1962 में इसको शामिल किया गया था। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग जो होता है रिले रेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेन मेंग किस स्पर्धा का जो है चैंपियन खिलाड़ी है, तो ये दिखिएगा आपका टेबल टेनिस का है। नेक्स्ट आता है क्रिप्चॉव का धारा या नियम जो है ये आपको किसका होगा, आवेश, यहाँ पे क्या लिख देते हैं आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि क्रिप्चॉव के वोल्टेज देखेंगे तो ये आपके ऊर्जा के संरक्षण पे होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये आपको खेलकूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन कन्नौज था इसकी राजधानी थी। सिख समय में हेनसांग आया था। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होम्योलिंक का विक्रय आरंभ किया गया, ये आपको एली लिली के द्वारा, किसके द्वारा, एली लिली के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से जो है ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है बराक ओबामा, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सोनार का संक्षिप्त रूप या सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पूछ लेता है, तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग हो जाता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुक्रम को पूरा करें, तो अनुक्रम को पूरा करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपके देखिएगा तो जेड जिंक WTQ और उसके बाद जो करेंगे पूरा तो इसका जो हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु मिनी माता रोग का जो है कारण बनता है, तो पारा होता है, मरकरी, सी हो जाएगा। इसे लुप्त स्थान को खोजने के लिए कह रहा है, इसको यदि खोजेंगे तो इसका आ जाएगा 342 आ जाएगा। गंधार कला शैली का समन्वय है, तो किससे समन्वय था, तो ये भारतीय और ग्रीक के कला का मिश्रण का ये समन्वय था। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो ये जो किया जाएगा परभवनी, महाराष्ट्र में। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो ये असम का है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, तो इसका क्रम जो देखिएगा तो आपका बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल जो है ये प्रारंभ किया था, तो इस समय किया गया था सुमंगल, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये जो पारित किया गया था 1974 में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कृष्ण सोबती को। नेक्स्ट आता है 33वें 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबान किसके द्वारा की जाएगी, तो ये जो किया जाएगा पेरिस के द्वारा किया जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की जाएगी, तो ये जो किया जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो ये अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है वर्ष में जो स्थापित किया गया था, तो ये आपको कब जो है इसका स्थापना किया गया था, तो 1967 में किया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो इसके लेखक देखिएगा तो अभी जीता गुप्ता हो जाएगा। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो कुल मिलाएंगे 45 बार। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था, तो सांची का स्तूप जो है ये आपको मौर्य शासक किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनाया गया था।
राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है ये किस में वर्णित है? तो 1, 2, 3 यानी 123 में। यूटोपिया का लेखक कौन है? तो थॉमस मोर जो है ये यूटोपिया नामक बुक लिखा है। 32 देखेंगे तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आप कहाँ हो जाएगा? देहरादून में ये स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा ये इंदिरा कॉल हो जाएगा और सबसे दक्षिणी बिंदु जो होगा ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लगाइएगा बी। निजी क्षेत्र में लघु और मध्य उद्योगों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये किया गया था विश्व बैंक से मिशन के। क्या है? इटली को किस या जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टीमिंग किया जाता है, सी हो जाएगा। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है ये कौन है? तो बैरन द्वीप है जो आपको अंडमान में स्थित है। प्रतिदीप नालिका तथा नियान चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये देखिएगा तो प्लाज्मा होता है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसका जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र का खिताब से जो है नवाजा गया था? तो उस्ताद मंसूरी को। दूध में उपस्थित संकरा जो है ये क्या है? तो लैक्टोज होता है। फजल अली आयोग संबंधित है, तो ये किससे हो जाएगा? तो डी देखेंगे राज्य के पुनर्गठन से। इसका राज्य पुनर्गठन का स्थापना कब हुआ? तो 1953 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण जो है वर्ग है? तो इसको डिसोल्व करेंगे तो 8, 6, 4, 9 हो जाएगा, यानी 8649 हो जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? इसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है, तो डी हो जाएगा। अपुल चंदेरा किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका निशानेबाज से। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय देखेंगे काश्तकारी भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय जो है कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय देखिएगा तो लिनलिथगो था। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ और न हानि को, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता, यानी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण से। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था रायगढ़। सौर सेल बनाने के प्रयुक्त किए जाने वाले जो होते हैं, सौर सेल बनाने में ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तेजी हिमकालीन विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग। क्या हो जाएगा? स्प्रे फ्रीजिंग, डी हो जाएगा। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, सी हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये जो होता है अपघटक का। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार की कुल संख्या जो है कितनी हो जाएगी? तो 21 हो जाएगी। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ल्यूसीन। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो ये देखिएगा इसका सी होगा। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकते हैं। 56 देखेंगे तो एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज है, ये कौन है? तो IgE हो जाएगा, ए नंबर। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 80S, 70S और 170S। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है आपको अमेजन के द्वारा, तो आपको बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक जो है आपका नहीं है? तो इसमें से एक जो देखिएगा वन, स्थानीय और सरकार जो है ये नहीं है, यानी डी हो जाएगा। दादा दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो आपको है बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें मैथ क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा। स्टेट नंबर, तो इसको जा जाएगा 9:50 आ जाएगा। शब्द क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो ये कब किया गया था और किसके द्वारा? तो राजा राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, शब्द क्रांति का। नेक्स्ट आता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो साबर के नाम से जो है ये आपको कहाँ जाना जाता है? तो केरल में जाना जाता है। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में।
गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है कौन किया था, और गंगईकोंड का जो है उपाधि भी धारण कर लिया था तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इसको सोल्व करिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा 66 में, देखिएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो यह भी नियंत्रित करता है, वह नियंत्रण छड़ के द्वारा किया जाता है जो कैडमियम का बना होता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, तो ये हो जाएगा प्रथा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की आज से क्या है, तो शून्यकाल की आज देखिएगा तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। पूरा का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज हो जाएगा। इम्पैक्स एक सूचकांक है, निम्नलिखित में से किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपको प्रवासन के द्वारा जुड़ा हुआ है, बी होगा। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, ये आपका किस से संबंधित था, तो मेरठ संयंत्र मामला से संबंधित था। नेक्स्ट आता है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये जो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। या असम में जाइएगा तो दो है, मानस और काजीरंगा हो जाएगा, ये असम में है। नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है ये किया गया, तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये किया गया है रूस के द्वारा। सिरकोन लिखा है यहाँ और वहाँ लाता है जिरकोन, टाइपिंग हो सकता है गलत है, तो चीज जिरकोनिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है समूह का उद्घाटन कौन सा है, तो ये देखिएगा तो आपका परिवार के सदस्य हो जाएगा। निम्नलिखित कौन समूह का उदाहरण है, तो परिवार का सदस्य। निसार इसरो तथा नासा हो जाएगा संयुक्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आता है भारत का आकार में जो है भारत वो कैसा है, तो देखेंगे ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यय रचना थी, ये कौन सी थी, ये हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है, तो ये किया है वियतनाम के प्रधानमंत्री। भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। किस पर, गमछा झार मित्र पर। स्ट्रिक से बनाइएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल भी होगा। तो यहाँ पर होगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 82 का आंसर देखेंगे तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। दुर्मिक के अनुसार आधुनिक समाजों का विशेषता क्या है, तो ये देखेंगे तो जैविक एकजुटता हो जाएगा। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो इसका देखेंगे तो व्यवहार लेकिन कुशल नहीं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है, तो इसका देखेंगे तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, तो वर्ष संघर्ष की स्थापना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों के शामिल करते हुए कितनी संख्या 5 से जो है भाज्य हो जाएगी, तो ये आपको 111 संख्या हो जाएगी। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीवी पनपते हैं, तो इस पे देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य देखिएगा देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से जो है परिभाषित किया जाता है, तो ये देखिएगा आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध किस प्रकार करे। ठीक है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है। तो पानी में क्या शामिल हो जाएगा, स्टार्च या मांड हो जाएगा। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित स्वतः प्रकाश के में जो है रंग दिखाई देने का कारण होता है, तो ये आपका हो जाता है व्यतिकरण, बी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मुखोन्मुख अंततः अतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को जो है आपको व्यष्टि समाज शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यष्टि समाज शास्त्र।
किस दिन जो है दोनों को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है, तो पुरुष का जो चक्का डिस्क का वजन होता है वो 2.0 यानी 2 की गिरा के बराबर होता है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो क्या हो जाएगा 1029 मिलियन। क्वाड में जो है कौन से 4 जो है समष्टि या देश जो है इसमें शामिल है? तो क्वाड में देखेंगे तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत के किस राज्य की कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कट्टी बिहू जब आ गया तो बिहू जो हो जाता है असम में होता है। पेले किस खेल से संबंधित हैं? पेले का हाल में मृत्यु भी हो गया है, ठीक है, और ये फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट 14 नंबर सेट देखेंगे, ये भी आपका प्रीवियस है और ये 22/12/2019 को हुआ था, शायद दूसरी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन है। कहता है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्नलिखित बंधों में से किस से जो है ये जुड़े रहते हैं? तो इसमें देखेंगे किससे जुड़ी रहती है, तो ये हो जाएगा सहसंयोजी बंधन से। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यहाँ पे 1 वोल्ट दिया है तो इसकी पूर्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर कह रहा है यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे से 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति जो है ये निकालने के लिए दिया है, तो 75 किलोमीटर जो है प्रति आवर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन मैग्रोवी स्थल पर गौर करे? मैग्रोवी स्थल इसमें से कौन कौन है तो ये देखने के लिए कह रहा है। तो एक में हो जाएगा भीतरकनिका जो कि कहाँ है उड़ीसा में, और दूसरा पिचावरम ये भी आपका कहाँ पे है तमिलनाडु में है, तो ये दोनों हो जाएगा। जबकि ये आपका कुंडापुर है कर्नाटक में, ये नहीं होगा, तो इसका 1 और 2 दोनों होगा। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ये सत्य है? तो ये मोरक्को के थे, ये बात सही है, ये मोरक्को के थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, कब 1333 में, ये भी सही है। इसी के द्वारा रेहला लिखा गया, ये भी सही है, यानी सभी सही है। जेलेपला दर्रा स्थित है, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित हो जाएगा। अब देखिएगा एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं, तो उस हानि का प्रतिशत निकालिएगा तो इसका जो हो जाएगा 4%। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मुरलेन मिजोरम में है। केक्यू वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे है? तो केक्यू वेणुगोपाल जो था अटॉर्नी जनरल के पद पे था उस समय में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और कभी अब तो डेट भी पूछेगा तो 5 मार्च याद रखिएगा। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जो भरेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3H2O हो जाएगा। आता है हैशटैग पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्नलिखित में किस सोशल मीडिया या साइट के द्वारा किया गया है? तो ये ट्विटर के द्वारा किया गया था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 76वां स्थान उस समय भारत का था। पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? ये अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था, डी इसका आंसर होगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो के उसके पूर्व ग्रह की पदस्थिति पदावली में किया गया यानी हटा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 2006 में, ठीक है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत निकालिए तो 8% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो एक यूएसए का स्थानीय पवन है? तो स्थानीय पवन जो चीनी का है ये आपका यूएसए का है। फोन जो देखिएगा तो ये आपको अल्पस पर्वत के किनारे बहता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हरमट देखिएगा तो ये पश्चिमी सहारा में बहता है अफ्रीका में। और मिस्टल याद रखिएगा ये स्पेन और फ्रांस के एरिया में जो है चलती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल प्लांट जो है बिहार में स्थित है? तो औरैया थर्मल प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रमा का 2 का लॉन्च किया गया? तो उस समय में के-सिवन थे, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन कर देता है? तो उद्वापातन जो होता है ठोस को गैस में बदल देता है, ये कौन सा होता है? कर्पूर जो हो जाएगा ये होगा। और एक नेप्थेलिन भी आता है, नेप्थेलिन, ये भी आपको सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में जो है किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो ये देखिएगा तो हो जाएगा कवास गुजरात, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा।
अब आता है कोरबा। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कोरबा है, छत्तीसगढ़ में। रामगुंडई देखिएगा तो ये तेलंगाना में है। तालचेर देखिएगा तो तालचेर उड़ीसा में है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से जो है किसी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है ये प्रारंभ किया गया, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण जो है ये नहीं है, तो SO2 हो जाएगा। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इसमें सही है, तो इसमें देखिएगा कह रहा है काकोलत बिहार के राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। जो कहाँ है? काकोलत, नवादा में है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम स्थित है, ये भी सही है। बिहार के करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये भी सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है, तो ये 10वीं अनुसूची में इसकी उल्लेख किया गया है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है, तो ये किया गया था बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो ये जो देखेंगे तो आपका फूल का बाह्य दल पुंज जो होता है ये नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी एक गाय का नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो चुनाव सुधार से जो होगा दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्म में से कौन सुमेलित है, तो इसमें से देखना है कौन कौन सुमेलित है। कह रहा है हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री, वेटलस फॉर्म पीक टू पीक, ये कर्नल SC त्यागी द्वारा सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह सही है। गॉलेरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, ये रजत कपूर द्वारा, ये भी सही है, यानी डी सही होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, तो अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्न बर्मन और गौरव सिंह गिल को, यहाँ पर डी आंसर होगा। मैथ का क्वेश्चन है 35 में बनाइएगा, तो इसका आएगा 16.2/3 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, इसमें देखिएगा कह रहा है वह लोकसभा के ही सदस्य चुने जाते हैं, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद को लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रखता है, ये सही है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष जो है कार्य करते हैं, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, गलत हो जाएगा। प्रथम मत देने का जो अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब भी अपना मत देगा तो एक तरह का निर्णायक मत देगा। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था, जलियांवाला कांड जो हुआ था, इसके लिए जो है जो महात्मा गांधी कैसे हिंद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर और राय रायन की उपाधि जो है आपको जमनालाल बजाज के द्वारा लौटा दिया गया था। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी की अवगत कराने हेतु ऐप की शुरुआत की गई है, तो कौन सा ऐप का शुरुआत किया गया, तो शिक्षा वाणी ऐप का शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो संदीप सोमानी को। नेक्स्ट आता है जागरोस पर्वत स्थित है, जागरोस पर्वत देखिएगा ईरान में स्थित है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित इसमें नहीं है, तो भरतनाट्यम देखेंगे जो कि केरल से संबंधित नहीं है, जबकि कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडिक्कलम ये केरल से संबंधित है। अब भरतनाट्यम जो देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु से। नेक्स्ट आता है GDKP सकल घरेलू उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है, तो इसको जो खोजे थे ये उम्बेटको सुलापासूस। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था, तो ये जो किया गया था सआदत खान के द्वारा, तो ये होगा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो ये जो किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो सी होगा। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये जो किया गया है न्यूयॉर्क में। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत को मुक्त यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, तो यहाँ पे यांत्रिक हो जाएगा।
2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये जो किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो ये 2.42 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 50 देखते हैं, किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो ये हो जाएगा वस्तु और सेवा व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, बचत और निवेश। ये नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण में बहती है, ये गोदावरी है। प्रथम देखेंगे तो प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक सत्य नडेला के द्वारा लिखा गया था। राज्यसभा और धन विधेयक को कितने दिन तक लंबित कर सकते हैं? तो ये 14 दिन का इसका अधिकार आता है, लंबित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका पूर्वी तट में स्थित है। ठीक है, पूर्वी, ये देखिएगा ऐसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे जो है ना ये वाला तट पे ग्रेट बैरियर रीफ है। मंगल रोवर मिशन नासा जो है कि मंगल ग्रह का अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो ये जो होगा 2020 में होगा। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों का संबंधित और खेल से जुड़े हुए कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? तो इसमें सम्मिलित देखिएगा तो कौन कौन नहीं है? तो कह रहा है एलिसा मेर्टेंस टेनिस से, ये सही है। दिग्विजय शरण पोलो से, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। दिग्विजय शरण जो देखिएगा ये पोलो से नहीं है, जबकि ये टेनिस से है। अर्जुन आज़ाद देखिएगा क्रिकेट से, ये यहाँ पे सही है। और कह रहा है सीमोमा हाल्फे, ये भी टेनिस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो जो है आपका आंसर हो जाएगा 2-4 जो गलत दिया हुआ है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो देखिएगा तो हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग से। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निर्देश का कौन सा अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में जो है इसका वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है? तो इसका देखिएगा तो हो जाएगा लाल का। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश जो बनी है ये कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट आता है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो ये आपको कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर परियोजना। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये को 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाता है तो प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना प्रतिशत जो है रहेगा? ये 41.4%। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था प्रमोद सावंत को। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान जो है रखा है? तो ये रखा है कजाकिस्तान, लेकिन फिर से अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, इसका नाम जो है कजाकिस्तान अब फिर से अस्ताना कर दिया है। कर है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा भारत और इजराइल। नेक्स्ट आता है 67 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र से नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, ये गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 लोग को मिला, सही है। 2019 में अर्थशास्त्र नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमो को मिला, ये यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा बना दिया गया था। ठीक है, और पहला जो बना था भारत का गवर्नर जनरल ये बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है सक्करखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सक्करखेरा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच जो है किस देश से है? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। कहता है जब गर्म पानी सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। तो ये कहलाता है भूस्मी ऊर्जा। नेक्स्ट आता है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अध्यक्ष दो बने थे वासुमित्र और अश्वघोष ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है
1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? तो गोरखा के बीच में, गोरखा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की लगभग आयु जो होगा 4 से 5 मिलियन वर्ष हो जाएगा, 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये जो हो जाएगा शुक्रवाहिका। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो है दिया गया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था, नीतीश कुमार को। उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द और एक होता है अखंडता, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये नहीं था। नेक्स्ट आता है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह जो है 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारण समय के उस राज्य के विधायिका हेतु निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये 6 माह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन जो है लॉन्च किया गया? तो हेलिना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को हम जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम देखेंगे तो अपवर्तन के नाम से जानते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपका उत्तराखंड में, बी हो जाएगा। करा है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो ये जो कहलाती है सिरोसा। मानव के शरीर का कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है ले जाती है? तो ये ले जाती है फुसफुसी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता रहे हैं? तो ये जो रहा है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये नहीं रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर जो थे संभवनाथ थे। ये दूसरा हो जाएगा अजितनाथ, ऋषभ देव पहला, ठीक है। सुमति ने शायद 7वां होगा, ये देख लीजिएगा। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई जो है श्री बिल्लू पुथुरम पालकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला था? तो ये मिला था उसमें तमिलनाडु के। निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित सारक हो जाएगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है ये आपका देखिएगा तो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर जो था बिंग डुइंग डिंग था, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है? तो भुगतान संतुलन में होता है वस्तु और सेवा का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलमंडूमंड का नाम क्या है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है उसको कहते हैं बेरिंग जलमंडूमंड, जो अलास्का के पास है, ठीक है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इस समय जो देखेंगे प्रणब मुखर्जी क्या था, भूपेन हजारा का, और जबकि नानाजी देशमुख को किया गया था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किससे देश के साथ भारत चक्र तृतीय आक्रमण पनडुब्बी से संदर्भित अनुबंध किया गया है? तो ये जो किया गया था रूस के साथ में। सितंबर 2019 में कुछ राज्य के राज्यपालों बदले गए। निम्नलिखित युग में से कौन सा राज्य व राज्यपाल सुमेलित नहीं है? इसमें से बता रहा सुमेलित नहीं है। तो कलराज में राजस्थान का उस समय में था, जबकि देखेंगे तो आपका TC सौंदरराजन तेलंगाना का था। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 दोनों नहीं था। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है ये कौन है? तो विधि निर्माण का काम जो होता है ये संसद को मिलता है, तो संसद हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और ये एक तरह का गैर संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो है लागू किया गया था? ये विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेट नंबर 15, ये लास्ट सेट है, ठीक है, इस बुक का। और ये प्रीवियस ईयर का है, कब हुआ था एग्जाम? 11/3/2018 को हुआ था ये एग्जाम, ठीक है। देख लेते हैं, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था सिंदरी में।
नेक्स्ट आता है किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो इसके जो होगा जो आपका उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो यहाँ पे ए और डी दोनों दिया गया है आंसर, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है, गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। एक कह रहा है इसमें जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है, क्यों? क्योंकि ये हिमनद से निकलती है, हिम नद से निकलती है। हिमालय नदियाँ की उद्गम स्रोत हिमालय के स्थित हिमनद है, सही है, दोनों सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य की मान्यता की जरूरत पड़ती है, तो ये कम से कम 4 राज्य की। अभी हाल में यही हुआ है, आम पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का आम पार्टी को दिया गया। आप पार्टी जो है AAP आप पार्टी, जो झाड़ू छाप है अरविंद केजरीवाल का पार्टी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में जो है प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका कृषि ऋण में। कह रहा है निम्बो बाजगू नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये जो होगा सिंधु नदी पे। कह रहा है किस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो वृद्धि के में हो जाएगा तो मूल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो देखेंगे दलित मुक्ति मोर्चा ये नहीं किया गया था, जबकि समता सैन्य दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ किया गया था, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ये भी किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, ये इनके द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है समान रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो इसका होगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ओजोन छेद जो है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा समताप में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। समताप मंडल में ओजोन परत है जो कि हमको पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसमें जो है आपको मोटाई जो है कम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो कह रहा है इंद्रावती जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा 4, पेरियार हो जाएगा केरल में, इसके बाद देखें सिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुरी कर्नाटक में, तो मिलाइएगा तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ये जो मापता है आपका हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उद्योग और अवस्थिति, ये देखिएगा तो इसमें कह रहा है रेल उपकरण जो है भिलाई में, मोटर वाहन जो हो जाएगा ये जबलपुर में हो जाएगा, पोत निर्वाह देखेंगे तो कोचिंग में जाएगा, और साइकिल कैरियर लुधियाना पंजाब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो ये किस में कर देगा, मुक्त नाइट्रोजन में, ए हो जाएगा। हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। कह रहा है युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो डी हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। जल शोधक का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो ये आपका निस्यंदन हो जाएगा, बी हो जाएगा। NSDL का पूरा नाम जो होगा ये क्या होगा, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी डी हो जाएगा। कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण जो है कीट के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक है, सेब में मैलिक अम्ल, एसिटिक हो जाता है, नींबू में पाया जाता है। निम्न हस्तियों में से कौन सा है रंगकर्मी है, तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे, यहाँ पर सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के। भूमध्य रेखा के निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, जबकि देखेंगे तो भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओटोम प्रिंसिपे, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, इतने देश से होकर गुजरती है। विश्व में इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो ये देखेंगे तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 9 अगस्त
1945 को। ये जो था यूरेनियम पे, ये था पोलोनियम पे। हस्तकारी मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तकारी मूल्य का संबंध देखेंगे तो कर एवं लेखांक से था। भारत के जो है किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबलिप द्वारा की जाती है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की जो है किस भाषा में है? तो गौतम बुद्ध का हो जाएगा पाली, जबकि प्राकृतिक हो जाएगा जैन का। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? तो इसमें देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जो है आपका इसका बी आंसर होगा, यानी रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं संगठन, और एक हो जाएगा रक्षा उत्पाद विभाग, जबकि रक्षा वित्त विभाग नहीं होगा, इसका बी हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा चेन्नई में। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे नवाजा गया था? तो ये सैयद शाहिद हकीम को जो है नवाजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में, 12 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 11 या 12 में जो है रद्द कर दिया गया था। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये जो नाम देखिएगा तो हो जाएगा आपका स्प्राइटस। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ये अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस बुक में? ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कि कौन सा संविधान जो है संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है? तो ये जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे तो कहता है मौलिक अधिकार ये अमेरिका के अधिकार पद से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरिश के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से, और केंद्र राज संबंध हो जाएगा कनाडा से। तो इस तरह से आप मिलाइएगा इसका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था? तो उस समय में नियुक्त किया गया था राजीव महर्षि को, लेकिन अब जो है चेंज हो गया है। सरकरी के विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा विवाद है। किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये जो लिया गया था आपका इसमें है सबसे पहले जो है पर्यावरण सुरक्षा पेरिस समझौता के तहत जो है मूर्त रूप से फ्रांस सरकार द्वारा लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आरंभ, ये हो जाएगा। भारत के किस राज्य को यूए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्लोबल हंगरी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है बी देखेंगे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है ये आपको सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा तो है ऐसे केरल में, लेकिन दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ऑप्शन में नहीं रहने के कारण तमिलनाडु होगा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है? तो ये जो देखिएगा आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग देखेंगे तो अस्पृश्यता की समाप्ति ये नहीं थी, जबकि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि ये मांग थी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये जो पहुंचा था वो पारादीप जो कि उड़ीसा में है। रामनाथ कोविंद भारत के केवें नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो ये 14 नंबर के बने थे। अभी बने हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जो 15 नंबर के हैं। लोथल जो हो जाएगा, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोपर हो जाएगा पंजाब में, राखी गढ़ी हो जाएगी हरियाणा में, और कालीबंगा काले रंग की चूड़िया राजस्थान में। तो इसको मिलाइएगा तो आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके बारे में देखिएगा तो कहता है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्य को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपनाना प्राधिकरण प्राप्त करता है, यानी सभी सही है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट के संदर्भ में देखिएगा तो सी
नंबर कह रहा है वह अनंत समय के लिए दिया जाता है, ये गलत है। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो कौन कौन देश से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले जानते हैं चीन से होकर गुजरेगी, फिर भारत से और फिर बांग्लादेश से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो चीन लगता है, भूटान लगता है, बर्मा लगता है, जबकि ताइवान नहीं लगता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का उस समय डायरेक्टर जनरल आंद्रे आंजेल था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 द कोलिएशन ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक जो है ये लिखा है? तो ये लिखा गया प्रणब मुखर्जी के द्वारा। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 61 का मिलाइएगा तो हो जाएगा। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोग के हराने की संभावना काफ़ी होती है, गलत है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है, यानी एक सही है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं हो जाएगा। 63 देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है SDR की पेटिका में आती है? तो इसमें जो देखेंगे 63 नंबर में कह रहा है US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमजी और यूरो, यानी सभी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? तो ये हॉट स्पॉट जो हो जाएगा ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहयोग करता है? तो विटामिन के जो है ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखिएगा तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, एकदम सही है। नेक्स्ट आता है तक्षशिला के राजा सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, गलत है। सिकंदर की मृत्यु 332 में बेबीलोन में हो जाता है, बेबीलोन याद रखिएगा, तो हो जाएगा ए और सी सही है, बाकी सब गलत है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है? तो इसमें बिहू जो था ये शामिल नहीं था, जो कि असम का है। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गया है? तो ये भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को जो है विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। किताब-ए हिंद का लेखक देखेंगे तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, जो किसके साथ आया था? गजनी के साथ आया था, गजनबी के साथ आया था। नेक्स्ट आता है फरवरी 2017 में किस बैंकों के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूची बैंक का दर्जा दिया गया था? तो उस समय दिया गया था इक्विटास लघु वित्त बैंक को। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बी नंबर निःशेषनीय स्रोत से। अब कहता है ये मिलाने के लिए ब्रह्मचर्य कब होगा? जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ जीवन देखिएगा तो 25 से 50 तक। वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 तक और सन्यासी 75 से 100 तक। तो इसका आंसर जो मिलाइएगा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 76 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए देखेंगे तो संपीड वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संघ मित्र, यानी सभी को, तो डी होगा। ब्लू चिप जो है कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी देखिएगा तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट आता है राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि चट्टान नहीं है? तो अग्नि चट्टान सेल जो है ये आपका अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 जो किस देश ने जीता था? तो ये जीता था इंग्लैंड ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा कागज का जलना, जो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली का आरंभ किया है? तो ये आपको रिलायंस के द्वारा शुरू किया गया है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया है? तो ये जो किया गया प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, ये होगा। कौन से IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है? तो ये आपको खड़गपुर के द्वारा, तो ये हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो 86 के देखिएगा रावी नदी के तट पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। KN पोटासियम
नाइट्रेट रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा, ये तो है ही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 88 नंबर में। तो कह रहा है सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी सही है, डोसेरा परजीवी गलत है आपको, ठीक है। यहाँ पे नेपथिन मांसाहारी सही है, फंगस सौपोषी गलत है, यानी बी और डी होगा इसका, ठीक है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु के प्रदूषण नहीं है, तो ये आपका नाइट्रोजन जो है प्रदूषक नहीं है, क्योंकि हमारे वायु में 78% पाया जाता है। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए जो है ये आरंभ किया है, तो ये आरंभ हरियाणा के द्वारा किया गया है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस जो है क्या हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उसमें राजीव कुमार था। नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है, तो चैत्र जो होता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है। मानव का पीएच मान जो है कितना होता है, ये 7.5 से 8 तक जो होता है पीएच मान होता है। पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है ये आपका रघुराम राजन है। उस समय के कौन थे, आरबीआई के गवर्नर थे। जब एक अर्थव्यवस्था की स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए, तो उपाय जो है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ये सही है, बढ़ा देना चाहिए। ब्याज की दर घटा देना चाहिए, नहीं बढ़ा देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये भी घटा देना चाहिए, यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। तेज क्या है, तो तेज देखेंगे तो डिजिटल पेमेंट एक तरह का है, डिजिटल पेमेंट एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है चंगेज खान का समकालीन था, चंगेज खान का समकालीन जो हो जाएगा सुल्तान समीउद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। कह रहा है NAFTA के सदस्य हैं, तो क्या हो जाएगा, USA कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है, तो ये आपको 21 के अधीन रखा गया, तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। इस तरह से हम आपको एडिटोरिया का दरोगा का जो सेट आया है इसका 15 सेट जो है कंप्लीट करा दिए हैं, और टोटल ये 3 भाग में हुआ है। एक भाग में 1 से 5 तक, दूसरा में 6 से 10 तक, और तीसरा में देखिएगा तो आपको 11 से 15 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लूसेंट का जो सीरीज़ चल रहा है उसको हम लूसेंट जो 2023 का बुक आया है, 2023 का बुक आया है, इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और लूसेंट का कंप्लीट बुक देख लीजिए। इसके बाद 2023 का जो घटना चक्र का प्रीवियस या पुनरावलोकन आता है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।